हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कंप्यूटर का सेशनल आप किस प्रकार से बनाएँगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय लिखा है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो हर इंसान के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तरह से आप इसका परिचय लिख देंगे एक पृष्ठ में, ठीक है? फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो है वो लिखी हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कब आई थी और उसकी क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थे, क्या ऐसे सिस्टम का नाम क्या था। ये हमने इस तरह से एक पेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ ये हमने कंप्यूटर के जनरेशन जो है वो लिख दी है, ठीक है। इस तरीके से अगर यदि आप बनाकर लिखते हैं तो उससे समझ में आता है। फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो लिखी हैं। फर्स्ट जैसे हमने स्पीड लिखी है, दूसरी हमने शुद्धता लिखी है, फिर थर्ड हमने उच्च संचयन क्षमता लिखी है कि इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। फिर उसके पश्चात हमने डाइवर्सिटी विविधता लिखी है। फिर यहाँ पर हमने जो फिफ्थ है वो परिश्रमशीलता, और फिर कंप्यूटर की यहाँ पर आगे हमारी सीमाएं शुरू हो गई हैं कि लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की। अब हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हमने दोनों सॉफ्टवेयर के अपने अपने कार्य क्या है वो हमने यहाँ पर बताए हैं। इस तरह से आप किसी भी बुक को लेकर आप अपना सेशनल बना लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स को लेकर। ये हमने यहाँ पर कंप्यूटर के प्रकार का जो है इस तरह से एक सर्कल बनाकर हमने इसके प्रकार लिख दिए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आप अपने सेशनल को किस प्रकार से क्रिएटिव बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है एप्लीकेशन एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये देखिए, ये हमने एक साइड में जो है एक कॉलम में लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ लिखा है हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ हमने दोनों का पॉइंट्स के आधार पर जो है, जो बीच में हमने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, उपयोग, आवश्यकता, उसके आधार पर दोनों की हमने विशेषताओं के बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने लिया है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है ये लिख दिया। फिर उसके पश्चात हमने हार्डवेयर कौन कौन से हैं, क्या है, ये है उसके घटक और उदाहरण लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिया है कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में। हमने यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या है। 3 श्रेणियां हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये हमने यहाँ पर ये 2 सर्किल के रूप में हमने यहाँ पर बता दिया है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और इनपुट आउटपुट क्या है, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हमने किया है। पॉइंट्स में लिखा है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण। ये देखिए ए, बी और सी हमने बता दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन से हैं वो हमने बता दिए हैं। फिर हमने दूसरा लिखा है आकार, भंडारण की क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है।
जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर अब उपयोग लिखे हैं कि कंप्यूटर के उपयोग क्या है। जैसा फर्स्ट हमने लिखा है कि घर में कंप्यूटर का उपयोग होता है, हमारे प्रोफेशन में कंप्यूटर का उपयोग होता है, एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग होता है, हेल्थ केयर में होता है इसका उपयोग, ई गवर्नेंस में भी कंप्यूटर का वर्तमान समय में तो पूरा कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बुकिंग, और इसी तरह से हम मौसम की भविष्यवाणी है और सुदूर संवेदन है, अंतरिक्ष के कार्यक्रम है, कोई भी जो है अनुसंधान है, एयरलाइंस है, एयर स्पेस है, सब जगह जो है कंप्यूटर का उपयोग होता है। और इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सेशनल ख़त्म हो गया और मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशनल जो है पसंद आ गया होगा। मैंने कहा ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने काम को करते हैं। ठीक है, थैंक यू।